हे गाइस, तो मेरी स्किन की ट्रीटमेंट चालू है जिस वजह से मेरे फेस पे रेडनेस है जो 7 दिनों तक आपको दिखाई देने वाला है. सो नो कमेंट्स ऑन इट. नाउ आई एम गोना रिएक्ट ऑन सीन 3 फ्रॉम द मूवी दे कॉल हिम ओजी ऑफ पवन कल्याण सर. अब तक तो सब कुछ एकदम ऐसे बेहतरीन तरीके से अनफोल्ड हो रहा है. सो दैट इज द रीजन आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस सीन. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम मोनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. उस खून से भरी कमीज को झंडे पर लहरा दिया. मेरी गर्दन पे तो रुक गई थी, लेकिन वो तलवार तेरे गर्दन पे नहीं रुकेगी बेटा. यहाँ इतना सब कुछ हो गया, गंभीरा क्यों नहीं आया? बॉम्बे छोड़कर गए हुए 15 साल गुजर गए हैं. ओह 15 साल? क्यों अर्जुन? बाप रे, इसके पीछे और एक रीजन क्योंकि सत्यदादा के बड़े बेटे चक्री को मारने वाला ये गंभीरा ही था. What? अब इस घर में हो ये मौत उसे बॉम्बे जरूर लेकर आएगी. उसके खून से जब तक हाथ ना धो लूं, इस घर में कदम नहीं रखूंगा. सर, दिस मैन ओजी बॉम्बे में 10 साल पहले ओजी के कारण जो गैंग वॉर्स रुक गए थे वो इस पोर्ट में हुए मर्डर के बाद फिर से शुरू हो गए हैं. थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करो आईजी. इंडियन इंटरनेशनल वाटर्स में एक सस्पिशियस शिप को नोटिस किया गया है. फिर वो हमारे रडार से मिस होकर सत्यादादा पोर्ट पर नजर आया. इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये मर्डर एक कंटेनर की वजह से हुआ है. कॉल मी इमीडिएटली जिमी. इंटेल से मिली इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस कंटेनर में डेंजरस गुड्स हैं. दादा के बेटे पार्दू को जिम्मी ने ही मारा है, ये कंफर्म हुआ है सर. कंफर्म हो चुका है. अब मौत जब घर आई सबको बता के आई कि कातिल कौन है. कंटेनर से ज्यादा उसके पीछे जिसका हाथ है उसका डर है मुझे. ओके. उसकी मौत बेकार नहीं जानी चाहिए. किसी भी गीदड़ के हाथ ये कंटेनर नहीं आने दूंगा. आईजी सर, ये पहले वाला बॉम्बे नहीं है. दादा का दबदबा कम हो गया है. उसके पीछे अब ओजी भी नहीं है. ओके. 15 साल पहले गया ओजी क्या अब लौटकर आएगा भी, ये कोई नहीं बता सकता. बोलो जिमी. सत्यादादा के पोर्ट पे जाकर उस कंटेनर को वहां से किसी भी तरह से निकालना है तावड़े. तुम कैसे निकालोगी वो मैं नहीं जानता. ठीक है जिमी, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ. ए देवा, इसके जान पे बना रही है जिम्मे के. आंखें फूट गई है तेरी. तुम लोग साले स्मगलिंग करते हो पोर्ट में. ले जाओ इसको. जा. ये बहुत कमीना है. अबे साले, हट. मार डालूंगा इसको. दादा के घर जाओ, पोर्ट पर पुलिस आई है, बताओ. ठीक है माँ. जल्दी जाओ. ए, हट. शिट. कंटेनर मिल गया. माँ कसम. पोर्ट पर पुलिस आई है, जल्दी चलिए. There's nothing. क्या? नहीं मिला साहब. आसमान खा गया या जमीन निकल गई? किधर गया साला? कंटेनर इधर नहीं है. किधर है ये तुम लोग मुझे बताते नहीं हो. लगता है तेरी तलाशी लूंगा तभी ये लोग बताएंगे. मुझे तेरे को चेक करना पड़ेगा, ठीक है? क्या कर रहा था ये इंसान? ओह, हाथ हटा. नहीं माँ हटाया कसम. पागल है क्या? पुलिस वाले को ठोकेगी?
एक फोन करूंगा तेरा पोर्ट सीज हो जाएगा। मैं भी एक फोन करूंगी, लेकिन उससे पहले तुमको गोली मार के जेल जाऊंगी। एमपी को फोन करके बेल करवा के बाहर आऊंगी। बाहर आते ही तेरे साथ जो भी है उनके घर जाकर उन्हें भी ठोक कर फिर एक फोन करूंगी। देखना है। माय गॉड, पावरफुल परफॉर्मेंस। सब लोग चलो चलो। बोलते हैं कि नहीं? पोर्ट पर कंटेनर नहीं है। हमने बहुत ढूंढा पर कंटेनर नहीं मिला। बोल बे। मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दो। कंटेनर छुपाने वाला वो बुढ़ा सत्या दादा कहाँ है वो? शिट। बाप रे, हैमर है यार उसके हाथ में। बुर्जी बन गया होगा अभी तक। भाई ने मुझे पहली बार कोई काम दिया था, वो भी नहीं कर पाया तो आखिर कहाँ चला गया बुढ़ा? सबको मार दूंगा मैं, सबको। पार्थू की अस्थियां लेकर नासिक गया है। हाँ हेलो पठान चाचा। हाँ जिम्मी, बाप रे, इसके हाथ में भी चाकू। कैसे हो? हमारा एक शिकार आपके इलाके में घुसा है। कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ कर निकाल लूंगा। बस तुम नाम बताओ उसका। सत्या दादा। मैं पहुंचूंगा फिर साथ में काटेंगे। माँ कसम। फोन आया किसी भद्रा का। भद्रा? भद्रा? हेलो, मैं भद्रा बोल रहा हूँ। भद्रा बोलो। दादा नासिक। हेलो, पता चल। हेलो। व्हाट? ये भद्रा कौन है? हमारा आदमी है, 15 साल से उनके पास काम कर रहा है। भद्रा, हुआ क्या है? दीना, दादा नासिक में जिमी को पता चल गया, वो उन्हें मारने के लिए निकल रहे हैं। दादा आप कुछ करिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ जल्दी आ रहा हूँ। इसके बारे में पता चल गया तो ये भी खत्म। मारने निकले हैं वो लोग राधा को। गीता, मैं निकल रहा हूं, ऊंट का ध्यान रखना। भाई देख, नासिक यहाँ से 100 किलोमीटर ही दूर है। आज बुड्ढे को तेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज बुड्ढा मिलेगा। चलो चलो जिमी चलो। 77। दादा तक पहुंच गए तो हालात काबू से बाहर हो गए हैं। पहचान के सभी पॉलिटिशियन से आप क्यों नहीं बात करते? अमित बाबू, विट्ठल, जोशी, गुरुनाथ, हमारे साथ खड़े होने के लिए जरूर कोई ना कोई तो होगा ना? हाँ है, हमारे साथ खड़े होने वाले बहुत लोग हैं, पर उनके सामने खड़ा होकर जीतने वाला सिर्फ एक है, बस वही एक। गंभीरा की बात हो रही है? गंभीरा को देखा है? ये देखा? देखने के लिए गया था 15 years 7-8 साल पहले मदुरई में। சொல்லுங்க சார் சார், இங்க கணபதி லாட்ஜ்ல ஒருத்தர் தலையை துண்டா வெட்டி வச்சிருக்காங்க சார், கொஞ்சம் சீக்கிரம் வாங்க சார். Oh my god! ऐसा क्राइम सीन अपनी जिंदगी में उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। Seriously? इस लॉज में उस इंसान ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसी 40 लड़कियों को बचाने के लिए वहां लाशों का ढेर लगा। आई शपथ! ए, वो गंभीरा ही था।
சார் அவன் தான் சார் எல்லாரையும் வெட்டி கொண்டது. யோ, கொலை பண்ணவனை எதுக்கே இங்க உட்கார வச்சிருக்கீங்க? அவன் பேக்ல இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும் சார். அப்படி என்ன இருக்கு அந்த பேக்ல? சார், ஜப்பான்ல இருந்து மெட்ராஸுக்கு ஒரு ஷிப்போட பாஸ். யோ சார், இவன் சாதாரண ஆளே இல்ல. The BGM, the look. சார், இன்வெஸ்டிகேஷன்ல 20 பேர் மர்டர்ல அவன். 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாம்பேல ஒரு பெரும் புயல் வந்துச்சு. அந்த புயலால கூட அவன் வெட்டி வீசின ஆட்களோட ரத்தக்கரையை போக்க முடியல. It was a freaking bloodbath. Bloodbath. அவன் திரும்ப வந்திருக்கானா? ஒண்ணு பண்ணுங்க, முதல்ல அவனை பேக் டோர் வழியா வெளியே அனுப்புங்க. அதான் நமக்கு நல்லது. The swag is of another level. Okay. So yeah, क्या ही सीन है भाई साहब. मैं पूरे सीन में सोची थी यार, मतलब वो कितने मिनट का सीन है, 14 मिनट समथिंग का. मैं सोची पवन कल्याण सर का अभी तक क्यों नहीं एंट्री हुआ, अभी कुछ भी नहीं दिखाया, अब तक कुछ नहीं, 14 मिनट्स तक कुछ नहीं दिखाया, ऐसे कैसे हो सकता है. फाइनली हिज स्वैग, माय गॉड. एक ही है गंभीरा जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो अगेंस्ट खड़ा होगा भी और स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़े होगा कि सबको चकमा दिखा सकता है. बिकॉज उन्होंने एक एग्जाम्पल दिखाया जहाँ पे ब्लड बाथ हुआ था. वो ब्लड बाथ इतना खतरनाक है कि पूरा क्या था वो लॉज, पूरा लॉज में लाश. ओ माय गुडनेस. और उसके बाद सिर्फ उसका एक लुक है जो साइड लुक था वो, और वो जो चलने वाला वो स्वैग है ना. मैं बोल रही हूँ क्या ही डायलॉग होगा पवन कल्याण का पूरे 14 मिनट में, बट उनका स्वैग है ना वो खा जाता है. बोलते ना ऐसे लाइक ये अनदर लेवल है भाई. ये इतना ज्यादा वाला अनदर लेवल है कि कुछ बोलने को बचता ही नहीं है. मेरे को वैसे फील हुआ, माँ कसम खतरनाक. अभी कंटेनर भी नहीं मिला है, वो पुलिस वाला भी मिला हुआ है, बहुत सी चीजें हो रही है जो नेक्स्ट सीन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है. बिकॉज नागपुर, राइट, नासिक या नागपुर, कहाँ पे तो गया जिम्मी सत्य दादा की तलाश में. तो अब जब सत्य दादा फ्रेम में आ चुका है तो कहीं ना कहीं गंभीरा को फ्रेम में आना बनता ही है. तो नेक्स्ट सीन में मुझे ऐसा लगता है कि गंभीरा और भी ज्यादा देखने को मिलने वाला है. बट मैं उस पर तभी रिएक्ट करूंगी जब आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दोगे. तो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस. हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है. बाकी परत मिळालेचा